Yes, the real OGs are here. Welcome you all to this channel. दिस इज द सीरीज फॉर इंग्लिश ग्रामर जिसमें हम 0 से 80 प्लस मार्क्स तक का अपना सफर सीडीएस के लिए तय करेंगे और एफकेट के लिए आपके 25 नंबर इंग्लिश में सफर तय करेंगे। इसमें मेरे रियल 125 रूल्स रहेंगे। दिस इज द अल्टीमेट सॉल्यूशन फॉर ऑल एंड मेरी गारंटी जिसने इस सीरीज को कंप्लीटली फॉलो किया उसके सीडीएस में 80 प्लस नंबर और एफकेट में 20 प्लस नंबर कहीं नहीं गए, क्योंकि मैं इसमें खुद के मेरे जो 6 साल की मेहनत है, मेरे जो सेल्फ नोट्स आप ये जो देख सकते हैं साइड में, ये मेरा ही क्वेश्चन पेपर है 2024 का फर्स्ट वाला जो मैंने एक्चुअल एग्जाम में सॉल्व किया था। आप ये देख सकते हैं इसमें ब्लू कलर के टिक मार्क्स, क्योंकि मैं ब्लू पेन से सॉल्व करती थी। और ये मेरे नोट्स जो सिर्फ 125 रूल हैं। दिस इज द रामबाण इलाज फॉर यू ऑल। इससे आप सीडीएस भी क्वालिफाई करोगे, इससे आप एफकेट भी क्वालिफाई करोगे। कुछ नहीं पढ़ने आपके मोटी मोटी किताबें, मोटे मोटे रूल्स नहीं, सिर्फ 125 रूल मेरे हैंडमेड। और मेरी गारंटी जिस बच्चे ने ये टॉप 10 वीडियोस कंप्लीट कर ली उसका 2026 का पेपर एक भी रुकेगा नहीं। 2026 इज ऑल योर्स। सो आपके ऊपर है, आप मेरे साथ जुड़िए, मेहनत कीजिए। एक एक बच्चे का मैं कमेंट करूंगी, रिप्लाई करूंगी। आप कमेंट करो वीडियो के नीचे, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि ऐसी सीरीज आज तक आपने यूट्यूब पे कहीं नहीं देखी होगी। जो मर्जी दुनिया बोल दे, मैं आपको बिल्कुल ओरिजिनल ओजीज द ओरिजिनल कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करने वाली हूँ। ठीक है, कोई भी अपने नोट्स प्रोवाइड नहीं करता, एक एक रूल को मैं आपके साथ एक्सप्लेन करूंगी। तो चलो फर्दर टाइम वेस्ट नहीं करते, दिस इज द गारंटेड सीरीज। सो हमें बहुत मेहनत करनी है, आप सब मेरे साथ जुड़ जाइए और हम इस बार 2026 में पेपर को क्वालिफाई करके रहेंगे, सीडीएस एज वेल एज एफकेट। चलो, सबसे पहला रूल है आपका फैन बॉयज। व्हाट इज फैन बॉयज? सो दिस इज द ट्रिक। पहली आपकी वीडियो स्टार्ट हो रही है ट्रिक के साथ। फैन बॉयज, एफ मतलब 4, ए मतलब एंड, एन मतलब नोर। आप सबकी डिमांड पे ये सीरीज इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना ताकि मैं इसकी सेकंड पार्ट के लिए और ज्यादा मोटिवेट हो जाऊं। वाई मतलब येट एंड एस मतलब सो दिस इज द ट्रिक। फैन बॉयज आपके हमेशा ये जो वर्ड्स हैं ये यूज किए जाते हैं कंपाउंड सेंटेंसेस में। एंड व्हाट आर कंपाउंड सेंटेंसेस? जो हमेशा इन दो पार्ट से मिलकर जुड़े हुए होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ, आई फिनिश्ड माई होमवर्क, आई फिनिश्ड माई होमवर्क एंड आई वॉच्ड टीवी। मैंने अपना काम गृह कार्य खत्म किया और उसके बाद मैंने टीवी देखा। अच्छा, एक बात हो, ये बिगनर के लिए, चाहे आप 0 हो, चाहे आप बिगनर हो, चाहे आपके इंग्लिश में 40 नंबर आ रहे हैं, 30 नंबर आ रहे हैं, 50 नंबर आ रहे हैं, ये सीरीज सबके लिए रहेगी। सबके यहाँ पे आप 0 से ही जब मैंने लिख दिया तो 80 प्लस मार्क्स आएंगे फॉर सीरीज। दिस इज द सीरीज ऑन ऑल डिमांडेड दैट यू हैव, के आपको सीरीज चाहिए तो आप सबकी डिमांड के ऊपर ये सीरीज में लेके आ रही हूँ। दैट यू ऑल हैव डिमांडेड कि मैम हमें ये सारे क्वेश्चन, सारे जो पॉइंट्स है, रूल्स है, एक्सप्लेन कर दो। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देती हूँ। शी वॉन्टेड टू प्ले आउटसाइड बट इट वॉज रेनिंग। सो ये देख रहे हो आप, बट मैंने यूज किया। शी वॉन्टेड टू प्ले आउटसाइड बट इट वॉज रेनिंग। सो जो दो क्लोजेस को सेंटेंस मिला के बनता है उसको हम बोलते हैं कंपाउंड सेंटेंस। तो इस टाइप के सेंटेंसेस में आपको ये फैन बॉयज ही हमेशा यूज करने हैं। इसके अलावा सेंटेंस में आपको कुछ भी दिया होगा आपको यूज नहीं करना। येट का एग्जाम्पल, द सन सेट येट इट वॉज स्टिल वार्म। सूरज छिप चुका है लेकिन अभी भी वार्मनेस है। आई होप मैंने 3 एग्जाम्पल दे दिए, आप सबको क्लियर हो गया होगा जो मैं कहना चाह रही हूँ। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं। अगर कोई काम किसी और के द्वारा किया जाए तो सेंटेंस पैसिव वॉइस में रहता है। उससे पहले मैं आपको दिखा दूं, ये हमारा रूल नंबर 4 है जो अभी मैं आपसे डिस्कस करने वाली, तो वीडियो को कंप्लीट देखना। ये रूल नंबर 9 है। देखो मैंने स्टार, ये आप सोच रहे हो स्टार मैंने अभी मार्क नहीं किया, आप इस पन्ने की हालत देख सकते हो। ये स्टार मैंने तब मार्क किए थे पीवाईक्यू को एनालाइज करके 24 में जब मैंने खुद पेपर दिया था, उससे पहले कि ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से यूपीएससी बार बार सवाल पूछता है और वहीं से क्वेश्चन आया हुआ। 21 क्वेश्चन पे मैंने स्टार, कसम से कह रही हूँ, मैंने तब मार्क किया था। अभी ये मैंने कोई बाद में मार्क नहीं किया। जैसे बहुत लोग क्या करते हैं ना, आने के बाद प्रेडिक्ट करते हैं। भाई आने के बाद तो तुम बता ही दोगे ना, तुम पहले बताओ कि ये इंपॉर्टेंट है। वही इंपॉर्टेंट चीजें, वही मेन चीज है आपकी कि आप पहले प्रेडिक्ट कर दो, पेपर आने के बाद नहीं कि अच्छा देखो ऐसे ऐसे हो गया है। अगर आपको इंपॉर्टेंट चीजें बतानी है तो पहले बताओ। ठीक है, तो मैंने साथ में पीवाईक्यू के साथ अटैच कर दिया है, जिससे आपको एक अश्योरेंस रहेगी कि देखो ये इस तरीके से पेपर में क्वेश्चन आ रहे हैं और ये जो हम 125 रूल पढ़ेंगे इसी से आपका पूरा पेपर क्वालिफाई हो जाएगा। आपको कहीं इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चाहे आप खुद भी पीवाईक्यू लगा के देख लेना। और भाई अगर मैं एक क्वेश्चन कराऊंगी तो आप कर ही लोगे ना वीडियो में। मुद्दा तब है, बात तब है जब मैं आपको यहाँ पढ़ा दूँ 125 रूल और आप खुद जाके पीवाईक्यू लगाओ और तब आपके पीवाईक्यू लगे, तब मजा है करने में। नहीं तो आप मतलब मैं कराऊंगी तो आप साथ साथ कर ही लोगे ना, तो खुद से करना जाके एक बार। चलो, अगर कोई काम किसी और के द्वारा किया जाता है सेंटेंस में और वो सेंटेंस पैसिव वॉइस में है तो उसमें हम हमेशा हैज बीन का यूज करते हैं। और अगर आपने वॉज यूज किया है तो उसके साथ हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे और बाय तो यूज करना है। जब आगे आपका पीवाईक्यू में पैसिव वॉइस का सेंटेंस आएगा ना, तो मैं इस रूल को एक बार दोबारा बताऊंगी। अभी के लिए बस आप रूल समझ लो कि अगर पैसिव वॉइस में है तो एक तो बाय लगेगा,
पैसिव वॉइस में हमेशा एक्टिव पैसिव पढ़ते हैं ना, तो बाय लगाया जाता है। और अगर वोज है तो नॉर्मली टेंसेस में हम वोज के साथ आईएनजी लगाते हैं कॉन्टिन्यूस टेंस में, ठीक है, लेकिन वोज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, ठीक है। ओके, नेक्स्ट रूल इज प्रॉपर नाउन का जो हमेशा लेटर है वो कैपिटल लेटर रहेगा। बहुत छोटे छोटे एरर्स आपको पकड़ने होते हैं, ये बातें भाई कोई बताता ही नहीं है। जैसे किसी का नेम लिख दिया हमने सीता, तो ये प्रॉपर नाउन है, तो इसका जो फर्स्ट लेटर है वो हमेशा कैपिटल रहेगा और इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगी, ठीक है, हमेशा, चाहे कुछ हो जाए, धरती इधर की उधर हो जाए, आपको प्रॉपर नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब ही यूज करनी है, ठीक है। अच्छा, किसी कोई चाहता है ना कि अगर मैं नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव्स, ठीक है, आपके प्रीपोजिशन से एक एक करके चैप्टर वाइज पढ़ाऊं या टॉपिक वाइज पढ़ाऊं, तो इसी वीडियो के नीचे कमेंट कर देना। जितने ज़्यादा कमेंट्स होंगे मैं उतनी जल्दी वीडियोस लेके आऊंगी, तो मैं टॉपिक वाइज भी पढ़ा दूंगी। अभी हम PYQ वाइज देख रहे हैं और रूल वाइज देख रहे हैं, ठीक है, कि अल्टीमेटली आपके क्वेश्चन इनसे बन जाएंगे। ओके, सो हमारा फोर्थ रूल है, टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ठीक है। इसके एक्सेप्शंस भी मैं आपको बताऊंगी साथ में। अब आप क्वेश्चन नंबर 53 देखो, जिसको यकीन नहीं है ना वो जाके अपना 2024 का पहले वाला पेपर देखना, मैंने रिसेंट पेपर ही उठाया इसी वजह से। इसमें देखो, द मर्डर वॉज टू एब्डोमिनल, ये वाला टू नहीं, सिंगल वर्ब, टू डिस्क्राइब्ड, डिस्क्राइब्ड होगा ही नहीं। चौथे ही नंबर पे मैं जो बच्चा आज ये वीडियो देख रहा है और सोचो 2026 में उसको ये दूसरा तीसरा क्वेश्चन नहीं मिल गया, वो कितना खुश होगा कि मैंने एक वीडियो देखी उसी से मेरे 4 क्वेश्चन बन गए, है ना। सो टू के साथ आपको हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी होती है। डिस्क्राइब्ड कुछ नहीं होता, मतलब आई मीन दिस इज नॉट द फर्स्ट फॉर्म, ईडी नहीं आएगा, खाली डिस्क्राइब आएगा, ठीक है। सो बेसिकली डी आपका नहीं आएगा। सो ये जो रूल है ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रूल है कि टू के साथ आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। इसके एक्सेप्शंस है, जैसे यूज्ड टू लिखोगे जब आप, या लुक लिखोगे, मतलब लुक फॉरवर्ड टू लिखोगे, सो इनके साथ आपका वर्ब के साथ आईएनजी भी आएगा। कोई आपको यार एक साथ ऐसे नहीं बताएगा, जो मैं बता रही हूँ कि ये एक्सेप्शंस हो गए। यूज्ड टू के साथ, जैसे यूज्ड टू लुकिंग, मतलब मैं एग्जांपल दे रही हूँ कि जो वर्ब लगाओगे उसमें आईएनजी लगाना पड़ेगा। लुक फॉरवर्ड टू गोइंग, ठीक है, उसमें आप गो नहीं लिख सकते, लुक फॉरवर्ड टू गो नहीं आएगा, या यूज टू गो नहीं आएगा, यूज टू गोइंग आएगा, लुक फॉरवर्ड टू गोइंग आएगा, ठीक है, इस तरीके से। सो दीज वर द एक्सेप्शंस, ये भी याद रखनी है। फिफ्थ इज प्रीपोजिशन के साथ हमेशा ऑब्जेक्टिव प्लेस ऑफ नाउन या प्रोनाउन आता है। प्रीपोजिशन के बाद जो आप लगाओगे, अगर मैं लिख रही हूँ फॉर एग्जाम्पल टू गो, सो दिस इज द ऑब्जेक्ट एज एन ऑब्जेक्टिव। एक सेंटेंस में आपका सब्जेक्ट होता है, देन वर्ब होती है, देन ऑब्जेक्ट होता है। तो जो अगर आपने कोई भी प्रीपोजिशन लगा दी, टू का तो मैंने ऐसे एग्जाम्पल दे दिया, ठीक है, अगर कोई भी प्रीपोजिशन लगा दी उसके बाद आप जो भी वर्ड यूज करोगे वो एक ऑब्जेक्टिव केस की तरह यूज किया जाएगा, ठीक है। इसका अगला ही आप देख लो, मतलब अभी मैंने ऊपर ही आपको बताया था, और टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, तो देखो मैंने गो ही लिखा है ना, टू गो। नेक्स्ट इज सम ऑफ, ये SUM नहीं है, सॉरी ये मिस्टेक है, इसको करेक्ट कर लेना भाई, SOM है, दिस इज SOM, सम नॉट SUM। SUM तो मैथ्स में यूज करते हैं, मैंने गलती से लिख दिया होगा, दिस इज SOME, ठीक है, इसको करेक्ट कर लेना। मैं यहाँ पे भी करेक्ट कर देती हूँ, जस्ट अ सेकेंड, तो बच्चे सोचेंगे कि मैम आपने कौन सा सम लिख दिया। तो दिस इज SOME, ठीक है। देखो, तो जो आपका सम होता है, सम के साथ आपका प्लूरल नाउन आएगा और प्लूरल वर्ब आएगी। अब मैं इसका सीधा सीधा आपको ना समझाती हूँ, रटना नहीं है कुछ भी, दुनिया रटवाती रहती है यार, कोई इसे पढ़ाता ही नहीं है। देखो, सम ऑफ फ्लावर्स, सम ऑफ अरे एक मिनट, सम ऑफ फ्लावर्स या फ्लावर्स आर गुड, मैंने बहुत बेसिक लाइन लिखी है। अब दुनिया रटवाती रहेगी कि सम ऑफ के साथ आपका प्लूरल नाउन आएगा, प्लूरल वर्ब आएगी। भाई इसका मतलब ये है, अब सेंटेंस की हिंदी करो, सम ऑफ मतलब कुछ इसमें से, कुछ इसमें से, किसमें से, अगर आपने कोई चीज बोली है कुछ, 1 2 3 4, ये कुछ है आपके, कितने में से, ऑब्वियसली ये 4 जो है कम से कम 10 ज्यादा में से होंगे ना, 4 से तो ज्यादा में से आएंगे। पॉइंट समझना, मैं कह रही हूँ ये जो कुछ है ये आपके यहाँ पे आपके बहुत सारे होंगे, उसमें से ये कुछ है ना, मतलब ये 4 मान लो इन 12 में से, 4 बच्चे 12 में से, ठीक है, 4 फुल 12 में से, तो ये जो 12 है, क्या इसके लिए आप प्लूरल नाउन यूज नहीं करोगे? 12 फूल के लिए करोगे ना, एक से ज्यादा के लिए हम प्लूरल यूज करेंगे, सो इसलिए आपका नाउन आया प्लूरल। और क्योंकि ये कुछ है और हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमेशा वर्ब लगाते हैं, इसलिए आपकी वर्ब आई प्लूरल। समझ में आ गया? ये कॉन्सेप्ट था, ऐसे कोई नहीं समझाता आपको, कितना भी कुछ भी कोई तुरम खाओ, जब उसे खुद कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे, ऐसे ही पढ़ा देंगे तो कैसे समझ में आएगा? सो आई होप यू गॉट माई पॉइंट कि सम ऑफ मतलब कुछ जो है आपके, वो कुछ जो होंगे आपके बहुत सारों में से होंगे ना, कुछ एक में से तो कुछ, मतलब अगर ऑलरेडी आपके पास एक ही बिस्किट है उसमें से तो आप कुछ बोल नहीं सकते। अगर आपके पास 10 बिस्किट है उसमें से आपने 4 बिस्किट ले लिए, तो ये जो कुछ ले लिया आपने 10 में से, सो 10 इज द यहाँ पे आपका प्लूरल हो जाएगा, इसलिए लिखोगे आप सम ऑफ बिस्किट्स, सम ऑफ बिस्किट्स आर
टेस्टी, और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमेशा आपकी क्या आती है, वर्ब आती है। तो सम ऑफ, वो जो कुछ है आपके 4 बिस्किट है, इसलिए आ गई आपकी प्लूरल वर्ब। ठीक है, मैंने बिल्कुल तोड़ तोड़ के समझा दिया है। मोस्ट ऑफ के साथ हमेशा सिंगुलर नाउन आएगा और सिंगुलर वर्ब आएगी। अब इसका भी सुन लो, ये भी रटना नहीं है आपको बिल्कुल भी। मैंने लिख दिया मोस्ट ऑफ स्टूडेंट, मोस्ट ऑफ स्टूडेंट इज गुड। ठीक है, मोस्ट ऑफ मतलब ज्यादातर। ठीक है, मोस्ट ऑफ स्टूडेंट, अगर जो ये स्टूडेंट है मोस्ट ऑफ स्टूडेंट, मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स नहीं लिखेंगे हम, मोस्ट मतलब आपके ज्यादातर बच्चे, तो मोस्ट ऑफ स्टूडेंट। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ स्टूडेंट इज गुड, और फिर जैसा नाउन हो गया, स्टूडेंट अगर आपका सिंगुलर है तो वर्ब भी आ जाएगी सिंगुलर, तो इसलिए उसके साथ आ गया इज। ठीक है, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, इन सब के साथ हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन आता है, ऑलवेज लिखा है मैंने आगे। ठीक है, कहीं भी सेंटेंस आएगा फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, ये साथ साथ याद करते हुए चलना है आपको, ताकि जब मैं आगे PYQ दिखाऊं तो आपको याद आ जाए। ये रूल नंबर 8 था कि फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू के साथ प्लूरल काउंटेबल नाउन आएगा। अब आते हैं ईच ऑफ, ईच ऑफ के साथ प्लूरल नाउन आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगी। अब आप अपना एक क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर 54, हालांकि यहाँ ईच ऑफ नहीं है, ईच है, बट सिमिलर काइंड का रूल है इसलिए मैंने लिख दिया था। ठीक है, सेम ही तरीके से अप्लाई होगा। ईच न्यू वर्ड इन दिस बुक हैव अ डिफरेंट मीनिंग, हैव नहीं आएगा, ईच न्यू वर्ड। अब ये रटना नहीं है। देखो, अब मुझे आप बताओ ईच की हिंदी क्या होती है, एक। ईच मतलब ईच ऑफ स्टूडेंट मतलब एक एक बच्चा, ईच ओ ईच। ठीक है, तो इस तरीके से, सो ईच ऑफ स्टूडेंट्स एक एक बच्चा, सो ईच का मतलब है एक, तो एक जो न्यू वर्ड है, ईच न्यू वर्ड इस किताब का, हैज क्यों आएगा भाई, एक के लिए यूज करना है, हैज एक के लिए, तो हैज आर डिफरेंट मीनिंग। एक एक अक्षर या एक अक्षर इस किताब का उसका अलग अलग मतलब है। सो एक के लिए आप हैव यूज करोगे, हैव तो प्लूरल वर्ब है, नहीं यूज करोगे, क्या यूज करोगे, हैज यूज करोगे एक के लिए। तो रटना नहीं है कुछ भी, तो जहां आपको ईच दिख जाए, ईच ऑफ दिख जाए, ठीक है, उसके लिए ईच ऑफ है तो प्लूरल नाउन आ जाएगा, ईच है तो सिंगुलर आएगा, इसलिए बुक आया यहाँ पे, बुक्स नहीं आया है, वो रूल भी आगे आ जाएगा। और उसके साथ आपकी जो वर्ब आएगी वो आएगी सिंगुलर वर्ब, तो इन्होंने यहाँ पे हैव लिखा तो वो हो जाती है गलत। ठीक है, आगे चलते हैं। 3 मतलब ये मैंने लिखा हुआ है 3 और 2, जैसे इस तरीके से आपके नंबर्स हैं, इनके साथ प्लूरल नाउन आता है। अगर 1 है तो सिंगुलर नाउन आएगा, मतलब जैसे मैं लिख दूँ 3 पेंसिल्स, मोर देन 1 है ना, ये तो बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। मैंने लिखा 1 बुक, 1 पेन। ठीक है, रटना नहीं है कुछ भी, सब समझो। मैंने लिख दिया 2, क्या आएगा, पेंसिल आएगा, पेंसिल्स आएगा, सब बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में अभी वीडियो पोस्ट करके। पेंसिल्स, बचपन से बच्चे को क्या सिखाते हैं बेटा, अगर एक से ज्यादा चीजें हैं तो आपको एस लगाना है प्लूरल के लिए। सो 2 पेंसिल्स, 3 बुक्स। ठीक है, प्रिपोजिशन है अगर आपकी जो एट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, मेरे को ऐसा लगता है यूपीएससी बहुत जल्दी से सवाल पूछने वाला है। गर्दन के ऊपर के जितने भी हिस्से हैं उनके लिए आप हमेशा याद रखना, ये आपकी गर्दन है, ये आपका नीचे का शरीर है, बायो में मैं आपको पूरा पढ़ाऊंगी। ये ऊपर क्या कि जितने भी हिस्से, इनके लिए हमेशा प्रीपोजिशन जो यूज की जाएगी वो ये यूज की जाएगी एट। इसका एग्जांपल देती हूँ, ये भी रटना नहीं है। मैं बोलूंगी ही फेल्ट अ शार्प पेन एट द बैक ऑफ हिज नेक, ही फेल्ट अ शार्प पेन एट द बैक ऑफ हिज नेक। तो ये एट आ गया ना, एट। अब मैं यहाँ लिख दूँ ऑफ द, बिहाइंड द, ये सब गलत हो जाएंगे। यूपीएससी आपको ट्रिक करेगा, ऑफ लिख देगा, बिहाइंड लिख देगा, बिसाइड लिख देगा। सो आपको नहीं आना है जाल में, एट द बैक ऑफ हिज नेक। ठीक है, जितने भी गर्दन के ऊपर के हिस्से आप क्या लगाओगे, एट लगाओगे। चलो आगे चलते हैं। नो सूनर के साथ हमेशा आपका देन आएगा। बहुत बहुत प्यारा एग्जाम्पल देने जा रही हूँ, देखो। नो सूनर हैड शी रीड द लेटर देन शी स्टार्टेड क्राइंग। अगर वो, इसका आसान मतलब है कि अगर वो लेटर नहीं पढ़ती, ठीक है, तो वो नहीं रोती, सीधी सी बात है। नो सूनर हैड शी रेड द लेटर, अगर वो लेटर भी नहीं पढ़ती देन शी स्टार्टेड क्राइंग, तो वो रोती भी नहीं। मतलब एक आसान, नॉट लिटरल मीनिंग में, बट मतलब ये निकलता है इसका। ठीक है, तो जहां जहां आपका नो सूनर आएगा वहां वहां आपका देन आएगा। अब कैच क्या देता है यूपीएससी, इतना चालाक है, THAN की जगह THEN कर देगा, THAN की जगह THEN कर देगा, ये गलत हो जाएगा। अच्छा एक ट्रिक बता दूं, ये वाला जो देन आप यूज करते हो ना THEN वाला, ये बेसिकली कहीं आपने किसी प्लेस के बारे में बताया है, मतलब मुझे भी मेरे एक टीचर ने बताया था, ठीक है, कि कहीं आप प्लेसेस के लिए यूज करते हो, उस प्लेस पे जाने के लिए, मतलब दिस प्लेस टू दैट प्लेस, तो वहां पे मतलब ऐसा नहीं वहीं यूज होगा, खाली मोस्टली वहां यूज किया जाता है। ऐसे याद रखना, इसमें ई आता है और प्लेस के लास्ट में भी ई आता है, तो ये वाला वहां यूज होगा। लेकिन जब भी आपको कंपैरिजन करना है या नो सूनर के साथ लिखना है तो आप THAN वाला देन यूज करोगे।
ठीक है। इसी का एक और एग्जाम्पल, जैसे नो सूनर हैड ही अराइव्ड इन रोम देन ही वॉज किडनैप्ड। ठीक है, ये जितने भी वर्ड हैं आपके, नो सूनर हो गया, बिटवीन एंड हो गया, देखो एक चीज़, एक और रूल दिखा देती हूँ आपको यहाँ पे। रूल मैंने अलग से लिखा नहीं, लेकिन आपका इससे इनडायरेक्ट रूल भी बन गया। जो आपका रूल नंबर 12 है उसमें मैंने यहाँ बता रखा है कि TOO2 के साथ हमेशा सेंटेंस में सिंगल टू ज़रूर आएगा। अब आप आ जाओ अपने क्वेश्चन नंबर कहाँ गया आपका, ये रहा 53 पे। देखो सेंटेंस में TOO2 है, बीच में एब्डोमिनल लिखा है, ठीक है, एब्डोमिनेबल, और उसके बाद सिंगल टू आ गया। हो गया ना आपका इनडायरेक्टली करेक्ट। अगर कल को यूपीएससी यहाँ पे भी सिंगल टू दे देगा तो आपको पता चल जाएगा नहीं, एक सिंगल टू आ चुका है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे TOO वाला 2 आएगा। सो इनडायरेक्ट आपके क्वेश्चन ठीक हो जाएंगे। ये तो मैंने भी आप लोगों को कराते कराते ध्यान दिया, मैंने खुद पहले ध्यान नहीं दिया था। यार ये कमाल है मेरे 125 रूल्स का, मेरी 6 साल की मेहनत का। कोई चैलेंज करके दिखा दे, ठीक है। ऐसा कंटेंट आपको मैं गारंटेड कह सकती हूँ कहीं नहीं मिलने वाला है, इसलिए कह रही हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हम डेली इसके 10 पार्ट आएंगे, मतलब डेली एक वीडियो आ जाएगी, और हम 15-15 रूल करेंगे विद एग्जाम्पल्स, विद PYQ। मेरी गारंटी है आपका पेपर कोई रोक के दिखा दे इस साल, ठीक है। अब बिटवीन एंड का एग्जाम्पल दे देती हूँ आपको, ठीक है। जैसे कि बेसिक सा एग्जाम्पल देती हूँ, द स्टोर विल बी ओपन बिटवीन 9 and 10 AM, ठीक है। बिटवीन के साथ हमेशा एंड आता है, ये लाइन आपने बहुत जगह सुनी होगी, द स्टोर विल बी ओपन बिटवीन 9 and 10 AM, क्योंकि बिटवीन के साथ आपका हमेशा एंड आता है, ठीक है। सो ये आपको याद रखना है। नो सूनर के साथ देन आएगा, THAN वाला, मैंने ब्रैकेट में THEN वाला लिख के काट भी रखा है ताकि कंफ्यूजन ना हो, मैंने सब लिख रखा है यार, ये बेस्ट नोट्स है। बिटवीन के साथ एंड आएगा, TOO2 के साथ सिंगल TO2 आएगा, फ्रॉम के साथ 2 आएगा, ऑल्दो के साथ येट आएगा, हार्डली एंड स्केर्सली ये सेंटेंस में आते हैं, ठीक है। तो इनके साथ हमेशा इन्वर्जन होगा। इन्वर्जन का क्या मतलब, अब यहाँ पे पहले आप वर्ब यूज करोगे, देन आप सब्जेक्ट यूज करोगे। पहले आप वर्ब यूज करोगे, देन आप सब्जेक्ट यूज करोगे। कैसे, आई कुड हार्डली लीव हर देयर ऑन हर ओन, कुछ भी लिख लो आगे जो मन करे। तो पहले आपने वर्ब यूज की, दिस इज द मोडाइल वर्ब, कैन, कुड, शुड, इस तरीके से, ठीक है। शेल, इनको मोडाइल वर्ब्स बोलते हैं। तो पहले आप, इन्वर्जन का मतलब है पहले वर्ब और फिर आप यूज करोगे सब्जेक्ट, ठीक है। नॉर्मली क्या होता है, आप सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट ये होता है ना, लेकिन हार्डली स्केर्सली आपको जहां मिल जाएंगे, जैसे सिंपल सा है, शी कुड हार्डली सिट अप, ठीक है। तो पहले आपकी क्या आ गई, वर्ब, उसके बाद आपकी आ गई ये सेटअप, ये आ गया आपका सब्जेक्ट, ठीक है। सो इसमें इन्वर्जन होता है, पहले वर्ब आएगी देन सब्जेक्ट आएगा, हार्डली, स्केयर्डली, बेयरली, इस तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट रूल 13, सब्जेक्ट 1, अगर सब्जेक्ट 1 है उसके बाद उसमें है एज वेल एज, ठीक है। फिर सब्जेक्ट 2 है तो उसके बाद जो आपकी वर्ब आएगी वो सब्जेक्ट 1 के अकॉर्डिंग आएगी। कहने का मतलब है एक सब्जेक्ट 1 है, राम एज वेल एज स्टूडेंट्स इज गोइंग टू पिकनिक, ठीक है। तो आप बोलोगे मैम यहाँ तो स्टूडेंट्स था, लेकिन आपने वर्ब इस क्यों लगाई, क्योंकि मैंने सब्जेक्ट 1 के अकॉर्डिंग वर्ब लगाई है, ठीक है। अब ये भी रटना नहीं है, दुनिया रटवाती रहती है इसको, रट लो कि एज वेल एज आ गया तो सब्जेक्ट 1 के अकॉर्डिंग वर्ब आएगी। नहीं भाई नहीं, मतलब ये रूल ठीक है बट रटवाना नहीं है। इसका रीज़न क्या है, मैंने सेंटेंस बनाया राम एज वेल एज स्टूडेंट्स, मतलब राम है इसलिए स्टूडेंट्स हैं। राम एज वेल एज का मतलब है ये भी, राम और राम, एक सेकेंड, राम एज वेल एज स्टूडेंट्स, राम और ये भी स्टूडेंट्स भी, इज गोइंग टू पिकनिक, मतलब राम तो जा ही रहा था। तो राम क्या सिंगुलर है, प्लूरल है, मतलब राम तो पिकनिक जा ही रहा था, तो राम के लिए तो हमने इस लगा ही दिया। एज वेल एज स्टूडेंट्स, ये एक्स्ट्रा आ गए, बच्चे भी आ गए साथ में, तो हम तो उसके लिए लगाएंगे ना जो हमारा ओजी है, ओरिजिनल सब्जेक्ट है। तो ओरिजिनल सब्जेक्ट क्या था, राम, तो इसलिए वर्ब किसके लिए आई, सब्जेक्ट 1 के लिए आ गई, ठीक है। 14th रूल है, सेंटेंस में एक वर्ब मिल गई तो दूसरा नाउन मतलब जिरंड की फॉर्म में यूज किया जाता है। देखो अगर आपको सेंटेंस में कोई एक वर्ब मिल गई है और दूसरे वर्ब के पीछे ING लगा है, मतलब गोइंग लगा है, ठीक है, ठीक है, तो वो एज अ जिरंड यूज किया जाएगा। ये आगे मैं आपको ना PYQ के साथ बता दूंगी ये वाला, क्योंकि थोड़ा सा टफ पड़ेगा आपको जिरंड समझने के लिए, सो इसको तब के लिए बचा के रखो। आज का लास्ट रूल रहेगा, दैट इज रूल नंबर 15, मोडाइल वर्ब जो होती है आपकी उनके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आते हैं, जैसे कैन गो, मस्ट राइट, अगर वो एक्टिव फॉर्म में यूज किए जा रहे हैं तो।
अगर आपकी जो मोडाइल वर्ब है यही कैन, मस्ट, इन सब के साथ अगर बी आ गया तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और ये पैसिव वॉइस में यूज किया जाएगा। एक्टिव पैसिव, ठीक है। एक्टिव होता है जो आप नॉर्मल जैसे आप टेंसेस यूज करते हो ना वैसे, तो उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है। लेकिन अगर आपने बी लगा दिया तो जैसे कि कैन और साथ में बी है तो हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। जैसे कैन बी डिस्क्राइब्ड, अब यहाँ पे आप वो डिस्क्राइब ले सकते हो वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है, पैसिव वॉइस में। सो ये आपके आज के टॉप 15 रूल्स हुए मैंने इसमें। अच्छा चलो आपको जाते जाते एक बोनस रूल बता देती हूँ। रूल नंबर 21 देखो ध्यान से। वन ऑफ द के बाद प्लूरल नाउन है, सिंगुलर वर्ब है, ठीक है। वन ऑफ द वही लिखा हुआ है मैंने, वन ऑफ द प्लूरल नाउन, अगर दैट भी लगा दे तो आपका प्लूरल वर्ब आएगी, तो सिंगुलर वर्ब नहीं आएगी। अब क्वेश्चन नंबर 58 देख लो। इसी से मैंने आपके 10 में से 4 क्वेश्चन बता दिए, पहले 15 रूल में से ही बस, ठीक है। इट वॉज वन ऑफ, ये गलत है, यहाँ पे द आएगा। अभी मैंने बताया वन ऑफ द आना चाहिए था, इन्होंने क्या लिख दिया, इट वॉज वन ऑफ, द कहाँ गया भाई। इट वॉज वन ऑफ द मोस्ट एलिगेंट स्पीचेस, देखो आ गई ना प्लूरल वर्ब, डिलीवर्ड बाय स्वामी विवेकानंद। अब इसको ये भी रटना नहीं है, मैं बताती हूँ क्यों नहीं रट रहा। वन ऑफ द, ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट, इसमें बता देती हूँ, इसमें बता देती हूँ, लिखना नहीं पड़ेगा। वन ऑफ द मोस्ट एलिगेंट स्पीचेस, देखो वन, आप कह रहे हो वन ऑफ द, मतलब वन ऑफ द मोस्ट एलिक्वेंट स्पीचेस, मतलब उन्होंने इतनी सारी स्पीचेस दी होंगी उसमें से एक। वन ऑफ द मतलब मैं ये बोल दूं वन ऑफ द स्टूडेंट्स, मतलब इतने सारे बच्चों में से ये एक बच्चा। समझ में आई बात आपको। और जब वो उस एक बच्चे की बात हो रही इसलिए हम वर्ब हमने लगा दी सिंगुलर, ठीक है। इतनी सारी उनकी स्पीचेस में से ये एक स्पीच जो है ये बहुत अच्छी है स्वामी विवेकानंद की, या इतने सारे बच्चों में से ये एक बच्चा है, तो इतने सारे बच्चे के लिए आ गया प्लूरल नाउन, मतलब स्टूडेंट्स आ गया, उनमें से एक बच्चा, वन ऑफ द बच्चा आ गया, तो वो जो वन बच्चा है उसके लिए तो आप सिंगुलर वर्ब भी लगाओगे। बचपन का आपका रूल कोर कि एक के लिए आएगा सिंगुलर वर्ब, बीच में चाहे कुछ भी हो, ठीक है। इसी में जब दैट आ जाता है तो बस आपकी प्लूरल वर्ब आएगी। वो जब हम सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे आपके 16 से लेके आगे 25 तक के रूल, मतलब 10-12 जितने भी करेंगे हम 30 तक के कर लेंगे, ठीक है, उसमें मैं आपको बताऊंगी। सो यार मेरी गारंटी है आप ये रूल की सीरीज जो है 125 रूल की सीरीज बिल्कुल शिद्दत से फॉलो करना, कोई आपका एग्जाम निकालने से नहीं रोक पाएगा। और भाई बहुत मेहनत लगती है, अब आप लोगों की जिम्मेदारी है 1000+ सब्सक्राइबर करके दिखाओ फटाफट, तो फिर ऐसे दैट वीडियोज आएंगी। सो दैट इज अ बेसिकली हरियाणवी टर्म, इसका मतलब होता है कॉन्टिन्यूसली, लगातार आपकी वीडियोस आएंगी कंसिस्टेंटली। सो जल्दी आप 1000+ सब्सक्राइबर्स करो, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है। ये रूल आपको फ्री में कोई भी नहीं देने वाला है, और मैं तो आपको एक PYQ के साथ समझा रही हूँ। आप खुद देख लो यार, मेरे कंटेंट की क्वालिटी आप खुद देख लो, बोलने की जरूरत नहीं है कि आपके 15 रूल से CDS के सीधे 4-5 क्वेश्चन लग गए एक ही साल के पेपर के। सोचो मैं ऐसे 10 साल के लेके आ जाऊंगी तो क्या हो जाएगा, ठीक है। सो अब आप लोगों की जिम्मेदारी है, कोई भी आपको परेशानी है तो आप कमेंट करो, मैं एक कमेंट का रिप्लाई करने के लिए रेडी हूँ। सेम रूल्स आपके FCAT के लिए जाएंगे, नॉट ओनली फॉर CDS, क्योंकि स्पोर्टिंग एरर्स के रूल सेम ही होते हैं, ठीक है। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल और अच्छे से पढ़ा